ये देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब ये सिचुएशन क्या है, देखिए जब कोई वर्कर आता है या जाता है तो हमें क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। कॉस्ट इन केस ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब है वर्कर आ रहे हैं या फिर वर्कर जा रहे हैं। तो देखिए वर्कर जब आता है एंट्री, और वर्कर जब जाता है एग्जिट, तो हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं। जब वर्कर जाता है तो हमें उसे सेटलमेंट के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। वर्कर जब आता है तो पहले रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग कई सारे एम्प्लॉयज को लेते हैं जिनको हम प्रोविजन पीरियड पर रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन पीरियड है। सिलेक्शन किया, फिर ट्रेनिंग करवाई, तो हमारे पास रिक्रूटमेंट का खर्चा, सिलेक्शन का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, ये तीन रहते हैं। रिक्रूटमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे आपने Naukri.com को, या फिर आपने एक होटल किराए पे लिया, होटल के अंदर आपने एम्प्लॉइज को बुलवाया रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपने एडवर्टीजमेंट किया होगा, Naukri.com को पैसे दिए होंगे, इन सबको दिए होंगे, रिक्रूटमेंट का खर्चा है। सिलेक्शन का खर्चा है इंटरव्यूअर का खर्चा, जो इंटरव्यूअर को आप पैसे दोगे कि भाई सिलेक्शन आप करो, और फिर ट्रेनिंग का खर्चा है इनको ट्रेन करने का। तो जब वर्कर आता है तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा होता है, और जब एग्जिट मारता है तो सेटलमेंट का खर्चा होता है। तो आपको आईसीआई ये चारों खर्चे लिखकर दे देगा, तो हमारे पास सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको और लेबर टर्नओवर से नुकसान होता है जो आपको निकालना पड़ेगा, वो क्या नुकसान होता है जरा देखिए। देखो होता क्या है, जब वर्कर आपका एग्जिट करता है, मान लो एग्जिट करके गया 1 जनवरी 2024 में, ठीक है, वर्कर चला गया। अब उसी दिन तो वर्कर मिल नहीं जाएगा, उसकी जगह पे जो रिप्लेस होकर वर्कर मिला वो आपको मिला 1 फरवरी 2024 में। तो बताइए, एक महीने का टाइम लग गया, 1 मंथ का आपका टाइम लग गया वर्कर को रिक्रूट करने में। इसे हम कहते हैं डिले इन फिलिंग द वैकेंसी, डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज। ओके, तो होता क्या है, जब एक महीने का टाइम लग गया वैकेंसी फिल करने में, तो जो पुराना वर्कर गया था और नया वर्कर आया है, उस बीच के पीरियड में आपकी मशीनें खाली पड़ी रही होंगी, क्योंकि कोई वर्कर नहीं है तो मशीनों पर कोई काम नहीं हुआ होगा। तो अगर इसी टाइम पर मशीनों पर काम होता तो वो कितना कमाई दे सकती थी। मान लो इस एक महीने में मशीन हमें 40,000 रुपए कमा के दे सकती थी, कि हम उस पर कोई प्रोडक्ट बनाते, वो बिकता, 40,000 की प्रॉफिट आ जाता। तो वो 40,000 का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी उस मशीन पर कोई वर्कर था ही नहीं। दूसरा, जब वर्कर आ जाता है तो वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसका चलता है ट्रेनिंग पीरियड, वो काम को सीखता है, उसकी एफिशिएंसी हाई नहीं होती। मान लो 15 फरवरी तक ट्रेनिंग चल रही है इसकी, फिर ये काम सीख गया, तो जब तक ट्रेनिंग पीरियड चलता है उस पीरियड में इसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो एफिशिएंसी डाउन होने की वजह से आपका नुकसान होता है। तो ये एफिशिएंसी डाउन होने की वजह से और डिले इन फिलिंग द वैकेंसी की वजह से भी हमें नुकसान होता है। तो टोटल 6 नुकसान मिलेंगे आपको, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सेटलमेंट, प्लस डिले इन फिलिंग द वैकेंसी और अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स, ये आपका नुकसान होने वाला है। सिर्फ 2 नुकसान आपको निकालने हैं, बाकी चारों नुकसान क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसा मिलेगा ये देखिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन फैक्ट्री, एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉज द and taking remedial step they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in last year। लेबर टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान हुआ वो जानना चाहते हैं। यहां पर देखिए, सेटलमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का खर्चा तो इन्होंने सीधे दे दिया आपको, ठीक है। तो सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा यहां पर हम सीधे उठाकर लिख लेंगे। ये देखिए, ये खर्चा आ गया हमारे पास, ये चारों खर्चे आपको दिए जाएंगे। अब कहानी सुनाएगा, कहानी ध्यान से पढ़ना। देखिएगा, कह रहे हैं लास्ट ईयर की सेल 83,03,300 थी, पीवी रेशो 20% था। तो बताइए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था पिछले साल, 83,03,300, और पीवी रेशो है आपका 20%। ओके, 83,03,300 मल्टीप्लाई 20%, 16,60,660 का आपने पिछले साल कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, इस लाइन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। अब आगे जो लाइन आने वाली है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स 4,45,000, लेबर ने 4,45,000 आवर्स एक्चुअल में काम किया है। ओके, डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। 1 लाख घंटे हमारे वैकेंसी फिल करने में लॉस हो गए। तो 1 लाख घंटे का तो सीधा नुकसान हुआ है आपका, 1 लाख घंटे मशीनों पर कोई था ही नहीं। ओके, फिर कह रहे हैं जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 445। कह रहे हैं जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं उसमें 30,000 आवर्स ट्रेनिंग पीरियड के जुड़े हुए हैं, जिसमें से आधा टाइम अनप्रोडक्टिव था। कह रहे हैं 30,000 घंटे में से आधा टाइम अनप्रोडक्टिव था। अब जरा ये देखिए, 4,45,000 आवर्स काम हुआ है। ओके, इसमें से 30,000 घंटे काम किया है ट्रेनिंग पीरियड में, और बचा हुआ 4,15,000 घंटे नॉर्मल काम है। तो नॉर्मल काम तो ठीक हुआ होगा। इस 30,000 घंटे में आधा टाइम तो प्रोडक्टिव है, ठीक काम हुआ है, लेकिन आधा टाइम अनप्रोडक्टिव है, ये बेकार है, इसमें काम नहीं हुआ।
तो अब आप ये बताइए इफेक्टिवली काम कितने घंटे हुआ लास्ट ईयर? 4,15,000 आवर्स और 15,000, 4,30,000 आवर्स इफेक्टिवली लास्ट ईयर काम हुआ है, जिसमें आपने 16,60,000 का कंट्रीब्यूशन कमा लिया। तो हम यहाँ पर इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करते हैं कि 4,30,000 आवर्स आपके इफेक्टिव थे, जिसमें 16,60,660 आपने कंट्रीब्यूशन कमाया। तो एक घंटे का 3.862 आप कमाते हो। तो अगर एक घंटे इफेक्टिवली काम करोगे तो 3.862 का कंट्रीब्यूशन आप कमा सकते हो। ओके, फिर से बता रहा हूं, 4,45,000 आवर्स काम हुआ, जिसमें से 15,000 आवर्स आपके ट्रेनिंग के सही थे और बाकी के 4,15,000 घंटे सही थे, 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव थे। तो 4,30,000 आवर्स काम करके 16,60,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया, तो एक घंटे के 3 रुपए 86 पैसे आप कमाते हो। अब बताइए लेबर टर्नओवर की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ? 15,000 घंटे तो ट्रेनिंग वाले बर्बाद हुए और 1 लाख घंटे वैकेंसी फिल करने में बर्बाद हुए। तो 1,15,000 घंटे का आपको नुकसान हुआ है, 1,15,000 घंटे का, जिस पर 3.862 पर आवर आप कमा सकते थे। तो 1,15,000 घंटे मल्टीप्लाई बाई 3.862, आप 4,44,130 कमा सकते थे, जो आप कमा नहीं पाए। तो टोटल लॉस में हम क्या करेंगे, ये चारों खर्चे जोड़ेंगे और ये जो आपका नुकसान हुआ है घंटों का कंट्रीब्यूशन पर, ये जोड़ेंगे, ये टोटल नुकसान हो गया। ये लेबर चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ओके जी। बच्चे कह रहे हैं कि सर एफएम एंड कॉस्ट के बूस्टर को 2 से 3 बार करना पड़ेगा। यस, मजा आ जाएगा 2-3 बार कर लोगे तो। और ये ओवरहेड कल ले लो सर, आज क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, एक बच्चा डाले जा रहा है। उदित कह रहा है लेट हो जाएगा ओवरहेड करते करते। ओके, हाँ तो ओवरहेड कल मॉर्निंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो कल दी एंड है, कल हम लोग खत्म कर लेंगे। तो ओवरहेड हम लोग कल करते हैं, आज मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट खत्म हो गया। अब कल हम लोग 2 सेशन लगाएंगे छोटे छोटे, मतलब एक में हम करेंगे, मैं आपको बता दूं कल हम लोग क्या करने वाले हैं। ओवरहेड तो आज रह गया, कोई बात नहीं। कल हम एक तो ओवरहेड करेंगे, जॉब एंड बैच करेंगे, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और रिकॉन्सिलेशन। तो हम 3 चैप्टर एक साथ कर लेंगे, 2 चैप्टर एक साथ कर लेंगे थोड़े थोड़े ब्रेक पर, कल 2 सेशन लगाकर खत्म कर देंगे। तो कल हमारा पूरा कॉस्टिंग का बूस्टर खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन करके आइएगा। और जो हम कल करने वाले हैं, ओवरहेड इंपॉर्टेंट है उसमें, जॉब एंड बैच नॉर्मल है, और आपका जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट भी मीडियम है, कभी आता है कभी नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग और रिकॉन्सिलेशन भी मीडियम है। तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया, कल ओवरहेड इंपॉर्टेंट बचा है, उसके अलावा बाकी सब छोटे छोटे आधे आधे घंटे में सारे निपट जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल, कल सुबह वही आपका 10 बजे का जो टाइम है, कल सुबह 10 बजे ओवरहेड से शुरुआत करेंगे। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।